जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः अविरल शब्दगणो प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्कार मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरत्नोदृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं जीवमने प्रतिबोधकानकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं प्रकाशनां देवं हस्य मूलग्रन्थकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवास्कर्तग्रन्थकर्तारे श्री साध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह है सुंदर अनुपम रचना है। प्रकरण चल रहा था प्रोषध उपवास के संदर्भ में। प्रोषध क्या चीज़ होता है उसे भी समझाएंगे और प्रोषध उपवास के साथ साथ सामायिक को भी ले लिया। माने प्रोषध उपवास में उपवास तो सब कह देते हैं, लेकिन उस उपवास के दिन क्या करना चाहिए, हम करें क्या, ये बात कोई नहीं कह पाता है। माने जब जब प्रोषध उपवास की चर्चा चलती होगी तो हमारा ध्यान सिर्फ इसी ओर जाता होगा, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसा करना, बस इसी तरफ ध्यान जाता है। लेकिन एकांत स्थान में बैठकर शुद्ध आत्म तत्व का विचार चिंतन करना, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। माने इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। उधर शायद वो है पिंस, उधर वायर चाहिए इसके लिए। माने प्रयास कर रहे हैं, आवाज़ थोड़ी सी बढ़े है, वो थोड़ा सा वायर आज दूसरी तरफ रह गया। देखिए प्रोषध उपवास के संदर्भ में हमने काफ़ी बातें तो कर ली थी यहाँ की, आखिर क्या होता है प्रोषध, किस तरह से वो प्रोषध लिया जाना चाहिए। तो प्रोषध उपवास के संदर्भ में अष्टमी और चतुर्दशी के दिन पूरी तरह से उपवास होता है। हमने ये बात भी कही थी कल आपके बीच में कि जो पूरी तरह से उपवास हुआ है उसमें सावधानियाँ क्या क्या रखी जानी चाहिए। उपवास कहा है ना, तो उपयोग किधर से छोड़ करके किधर गया है ये तो हमारे ध्यान में होना ही चाहिए। यदि हमारा उपयोग किधर छोड़ करके किधर गया है इस तरफ यदि नहीं लगा तो फिर बेकार ही हो गया ना। देखिए प्रोषध और उपवास, तो प्रोषध के साथ पूर्वक किया गया उपवास वही वास्तव में प्रोषधोपवास होता है। इसके दिन, प्रोषध के दिन क्या क्या काम नहीं करने चाहिए ये भी जब चर्चा हुई तो मुख्य रीति से ये बतला दिया गया कि भाई उस दिन कुल्ला भी नहीं करना चाहिए। क्या प्रोषध उपवास के दिन कुल्ला भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुल्ला करने में भी जल की बूंद भीतर चले जावे इस तरह की परिस्थिति बन सकती है ना। 565 नंबर पेज पर इसी के संदर्भ में कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसी के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं। इंद्र नंदी भट्टारक कहते हैं, क्या कह रहे हैं इंद्र नंदी भट्टारक 565 नंबर पेज पर। पवदिणे सुवये सुदी णदंत कट्ठणम आचमम तपम एदाणम जननस्याणम
परिहरणं वत्सन्नो द्वितीय पंचमी चैव अष्टम्येकादशी तथा चतुर्दशी तथैतासु दंतधावं च नाचरेत। इस प्रकार शास्त्र में उपवास के दिन कुल्ली करने का निषेध मिलता है। देखो स्पष्ट यहाँ प्रमाण दे दिया। जैनियों की रूढ़ी से भी यही प्रकट होता है कि उपवास के दिन हरगिज भी दातुन कुल्ली नहीं करना चाहिए। माने उपवास के दिन हमें मंजन नहीं करना चाहिए, पेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी पीने में चला जाएगा भाई साहब। आप यदि उपवास के दिन कुल्ला कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि मुंह में पानी लिया है, और जब मुंह में पानी लिया है आपने तो मुंह गीला हो गया है। मुंह गीला हो गया है तो पानी की बूंद आपके गले से नीचे उतरेगी थूक के साथ में। पानी नहीं पीना मतलब क्या? उपवास में पानी नहीं पीना, उपवास का निषेध हो गया। देखिए आगे सागार धर्मामृत के कुछ यहाँ श्लोक प्रस्तुत किए हैं। पूर्व पूर्व दिनस्यार्धे भुक्त्वा तिथ्य शितोत्तरम लात्वोपवासं यतिवद्वी विभक्त वसतिं श्रित धर्म ध्यान परो नीत्वा दिनं कृत्वा पराह्निकं नयेत्रियामां स्वाध्यायाय रतः प्रासुक संस्करे ततः प्राभतिकं कुर्यात् तद्दध्यज्ञामान दशोत्तरान् नीत्वा तिथिं भोजयित्वा भुज्जितालोल्यतः सकृत् पूजयोपवमन् पूज्यान् भावमय्येव पूजयेत् प्रासुकद्रव्यमय्या वा रागांग दूर मुत्सृजेत। प्रोषधोपवास करने वाले श्रावक को पर्व के पहले दिन, अब ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप सब पहले से ही जानते हैं, इसलिए उस बात को थोड़ा सा फास्ट लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रोषधोपवास करने वाले श्रावक को पर्व के पहले दिन अर्थात सप्तमी व त्रयोदशी के दिन, ये तो पहले दिन की बात हो गई, मध्याह्न काल अथवा उससे कुछ पहले, मध्याह्न काल के पहले मुनि आर्य का एलक क्षुल्लक आदि को भोजन देने के अनंतर विधि के अनुसार स्वयं भोजन करना चाहिए। ये तो पहले दिन की बात हो गई। सप्तमी या तेरस के दिन की बात हो गई। हमें विधि पूर्वक स्वयं आहार ग्रहण करना चाहिए। पश्चात उपवास स्वीकार करना चाहिए जैसा कि मुनिगण करते हैं। मुनिराज लोग सब प्रोषधोपवास करते हैं, आप जानते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषध करते हैं वे सब। अष्टमी चतुर्दशी को करना ही चाहिए। प्रोषध उपवास सहज ही हो जाएगा। अष्टमी चौदस का यदि वे उपवास करेंगे तो नियम नहीं है इस तरह का कुछ भी, क्योंकि वे तो अतिथि होते हैं ना, तो तिथि कहाँ वे विकल्प करते रहेंगे, कहाँ कैलेंडर देखते रहेंगे, कहाँ मुहूर्त तिथि देखते रहेंगे, कब तिथि घट गई कब तिथि बढ़ गई, इसका कब विचार करेंगे। अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो हरि आदि का जो त्याग करने वाली जो बात है वो भी मुनिराजों के लिए नियम नहीं होता है, लेकिन उनका नियम सहज पलता है। हमने पहले एक बार अष्टमी चतुर्दशी की चर्चा की थी, तब भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि श्रावक अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि नहीं खाता है। अब चूंकि श्रावक हरि नहीं खा रहा है तो मुनिराज के लिए हरि बनाएगा क्यों। अच्छा मान लीजिए आपको लगता है कि महाराज तो खा लेते हैं इसलिए बना दो, और फिर महाराज का चौके में आना हुआ नहीं, उनका पड़गान नहीं हुआ, विधि नहीं मिली, तो फिर अब जो चौके में हरि बनी है वो कौन खाएगा? श्रावक। अब यदि श्रावक खाएगा तो अष्टमी चतुर्दशी को हरि खा रहा है, तो श्रावक भी दोषी है और मुनिराज के लिए बना रहा है, ये भी अनुचित है। तो जब श्रावक स्वयं के लिए बनाता नहीं है, स्वयं अष्टमी चतुर्दशी को हरि खाता नहीं है, तो बनाएगा नहीं, और खाता भी नहीं है और बनाएगा भी नहीं, तो मुनिराज के अष्टमी और चतुर्दशी के दिन
हरित काय का त्याग स्वयमेव पल जाता है। क्या अपने आप ही वो त्याग पल जाता है। मैंने सुना आज के ज़माने में कई लोगों से, इसलिए मुझे ये बात कहने का बोलने का विकल्प आया। कई लोगों ने मेरे से कही, कभी कभी मैं देखता हूँ सुनता हूँ, महाराज तो खाते हैं अष्टमी चतुर्दशी को हरी, महाराज तो अनार का जूस रस पी लेंगे, आज अष्टमी है नहीं ले लेंगे, महाराज तो लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के नियम नहीं होता महाराज के। अरे तुमने बनाया, लेकिन यदि उनका चौके में पड़गान नहीं हुआ तो फिर उस जूस को कौन पिएगा ये बताओ मेरे को। तो उस रस को कौन पिएगा? तुम पियोगे, इसका मतलब तुम अष्टमी चतुर्दशी को हरी सेवन करते हो। कितनी बड़ी समस्या होगी। देखिए ये कह रहे निंद, अब ये तो हो गई चलो भोजन आदि संबंधी बात। निंद व्यापार आदि सबका त्याग कर देना चाहिए। ये कौन कहे ये बात? अष्टमी चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना चाहिए? भोजन त्याग। क्या भोजन त्याग में क्या दम है? सबने कर लिया, भोजन त्याग कर दिया, भोजन त्याग कर दिया, सब भोजन नहीं कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, आज अष्टमी का दिन है, आज चतुर्दशी का दिन है, भोजन नहीं करेंगे। अरे सुनो भाई, निंद व्यापार आदि का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ की चर्चा चल रही है, श्रावकों के संबंध में चर्चा चल रही है। फिर योग्य स्थान में जहाँ कोलाहल ना हो वहाँ धर्म ध्यान में लीन रहे, जहाँ कोलाहल नहीं हो वहाँ। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि आत्मा में लीन रहे, श्रावक है, अंतर्मूर्त आत्मा में लीन हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा में लीन होने की तो प्रेरणाएं दी जा सकती है। आत्मा में लीन होने के लिए क्या कह सकते हैं हम? बोले आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के भेद कहे। क्या आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, ये सब धर्म ध्यान के भेद कहे हैं। इसलिए धर्म ध्यान में लीन रहने का अर्थ यह है कि 4 प्रकार के इन भेदों में अपने उपयोग को लगाए। ख्याल में आ रही है बात? अभी जैसे देखिए, आज्ञा क्या है? रत्नत्रय का पालन करना, ये जिनेंद्र देव की आज्ञा है। या अपाय में ले सकते हैं अपन, आज्ञा में चरणानुयोग लीजिए, जिनेंद्र देव की आज्ञा है इस समय ये कार्य करना। चरणानुयोग जिनेंद्र देव की आज्ञा है, दिन में 1 बारी भोजन करना। जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि रात्रि भोजन नहीं करना। जिनेंद्र देव की आज्ञा है पानी छान कर पीना। ये सब आज्ञा। तो आज्ञा विचय में चरणानुयोग। अपाय क्या है? उपाय। उपाय को कहते हैं रत्नत्रय। इसका उपाय क्या है धर्म करने का? बोले वो है द्रव्यानुयोग। विपाक ये है कर्म का उदय, विपाक, इसमें लगाना चाहिए प्रथमानुयोग। और संस्थान है लोकादिक का आकार, इसमें लगाना चाहिए करणानुयोग। क्या मैंने पहले भी बताई थी ये बात, कहीं नहीं मिलेगी आपको दूसरी जगह। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इन 4 प्रकार के धर्म ध्यानों में चारों अनुयोगों का स्वाध्याय छिपा हुआ है। और चारों अनुयोगों के स्वाध्याय करने का नाम धर्म ध्यान है। इसका मतलब जिनवाणी में धर्म ध्यान के स्वरूप की चर्चा करते समय बोले येन केन प्रकारेण चारों प्रकार के अनुयोगों का स्वाध्याय करो, ये कहना चाहते हैं। यद्यपि धर्म ध्यान 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक कहा गया है। असली धर्म ध्यान शुद्धोपयोग रूप होगा। उल्लास भाई, असली धर्म ध्यान शुद्धोपयोग रूप होगा, वही असली धर्म है। लेकिन वो शुद्धोपयोग में चूंकि 24 घंटे नहीं रह सकता और धर्म ध्यान का काल 4थे से 7वें गुणस्थान तक पर सब जीवों को कहा, तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अपना अधिकतम काल इस स्वाध्याय में बितावे, तब उसके धर्म ध्यान यथार्थ रीति से होगा। उपवास के दिन करें क्या हम? बोले आरंभ छोड़ दिए, आडंबर छोड़ दिए, व्यर्थ के बकवास छोड़ दिए, विषय कषाय का त्याग कर दिया, आडंबरों का त्याग कर दिया। अब करेंगे क्या? बोले मन नहीं लगता है, उपयोग नहीं लगता है, हैं? ध्यान से छूटे तो स्वाध्याय करें, तो या तो आत्मा में ध्यान लगाने की चेष्टा करें, और ध्यान से यदि छूट जावे तो फिर क्या करें? बोले स्वाध्याय करें। और साहब बहुत स्वाध्याय कर लिया साहब, कितनी देर स्वाध्याय करें? आंखें भी थक जाती है, शरीर भी थक जाता है। अब भाई गृहस्थों की दशा है, हीन सहनन है, कमजोरी बहुत होती है। अब हमसे तो अब ये होता नहीं है, हम हमारे बस की बात नहीं, ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते आजकल। मैंने बहुत बार, बहुत वृद्धावस्था में भी ऐसी स्थिति बनती है
तो फिर कह रहे हैं कोई बात नहीं, स्वाध्याय जितनी देर होता हो स्वाध्याय करो, बाकी क्या करो, बोले अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करें। आप देखो तो सही, माने प्रोषदोपवास के समय क्या करना चाहिए वो चर्चा चल रही है यहाँ पर। प्रोषदोपवास के दिन हमें क्या करना चाहिए, हम तो सिर्फ इतना समझ लिया, भोजन मत करो, पानी मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। अरे लेकिन करूं क्या ये तो बताओ। ध्यान और स्वाध्याय बस राजीव जी साहब, इसके अलावा और कुछ नहीं। अध्ययन ही ध्यान है, क्या अध्ययनम एव जानम, ऐसा सूक्ति है, रहनसार की है। अध्ययन ही ध्यान है, क्या श्रावकों में अध्ययन को ही ध्यान का है। इस अध्ययन करने में उपयोग की एकाग्रता होती है, इसलिए अध्ययन को ही ध्यान कह करके पुकारा है। ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन। कौन कहे भाई साहब अध्ययन के लिए, बतलाओ मेरे को। आज समाज में उपवास करने वालों के लिए पूछो भैया आपको क्या करना है, कौन कहेगा ये बात। टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि नहीं। माने गुरुदेव जो बार बार में ये बात कहते हैं कि भाई स्वाध्याय करो, 4-6 कलाक स्वाध्याय नहीं हुए तो श्रावक पन्ना शोभे नहीं भाई साहब। आधा घंटा स्वाध्याय करे तो काहे का श्रावक है। 10-5-15 मिनट किताब खोल करके स्वाध्याय की प्रतिज्ञा का निर्वाह हो जाए बस। हमने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी भाई साहब, स्वाध्याय की हमने प्रतिज्ञा ले रखी थी, हमने नियम ले रखा था। स्वाध्याय तो रोज करते हैं भाई साहब, स्वाध्याय तो रोज करते हैं, हम नियम ले रखा है कि कितनी देर में 10-5 मिनट बस किताब खोल करके पढ़ लिया। अरे इससे कुछ नहीं होता है भाई। स्वाध्याय तो खुराक है आत्मार्थी की, स्वाध्याय तो नियमित होना चाहिए। छोटी छोटी सी किताबें पढ़ो, कहानियों की पढ़ो, उपयोगी पढ़ो, जो पढ़ो अपना उपयोग उसके अंदर लगा रहे, ये काम होना चाहिए। देखिए इस प्रकार वह दिन और रात 6 प्रहर व्यतीत करे। 6 प्रहर हो गए, बीच के संध्या वंदना आदि धर्म ध्यान को न भूले। ये कौन से दिन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अष्टमी के दिन की। सप्तमी का दिन तो पहला हो गया है ना, और अष्टमी के दिन की चर्चा चल रही है ये, या चतुर्दशी के दिन की चर्चा चल रही है। पुनः अष्टमी व चतुर्दशी की प्रभात की क्रिया सुबह की, फिर संध्या वंदना, देव पूजन आदि करना चाहिए सब बराबर। जो सुबह की शाम की है देव पूजन वगैरह करना चाहिए। इस तरह दिन रात्रि तथा नवमी व पूर्णिमा, भैया तो नवमी आएगी या पूर्णिमा अमावस आएगी, इसके प्रातः काल तक पौर्वान्निक, मध्याह्निक एवं अपराह्निक संपूर्ण क्रियाएं करनी चाहिए, सारी क्रियाएं कर लेनी चाहिए। उपवास करते समय पंच परमेष्ठी, शास्त्र व गुरु की पूजा, द्रव्यों से प्रीतिपूर्वक गुरु स्मरण करना चाहिए। तो सिखा रहे हैं, पहले भी थोड़ी थोड़ी सी इस तरह की बातें आई थी, बार बार में बतलाते हैं, हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। कदाचित भाव पूजा न कर सके तो प्रासुक, अक्षत आदि द्रव्य से पूजन करनी चाहिए। बोलो, माने वैसे भाव पूजा करो, आप द्रव्य पूजन करो, भाव पूजन करो, जैसे भी होवे वैसा करो भाई साहब। भगवान की जलादि सचित्त द्रव्यों से भी पूजा की जाती है, सचित्त द्रव्यों से भी पूजा की जाती है, परंतु उपवास में अचित्त द्रव्य से ही पूजा करना, सचित्त से नहीं। क्या कह रहे हैं, उपवास में किससे पूजा करना, अचित्त द्रव्य से ही पूजा करना, सचित्त से नहीं करना। क्या तो बाकी दिनों में भी क्यों करेंगे, सचित्त पूजन का तो पहले ही निषेध कर दिया था। अभी तो कह रहे हैं उपवास करके भी आपने सचित्त से पूजन कर ली तो महापाप कर दिया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कोई इससे ऐसा नहीं समझ लेवे कि उपवास के दिन में सचित्त नहीं किया, बाकी दिनों में सचित्त पूजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कई आचार्यों का मंतव्य है। फिर प्रथम दिवस की तरह पहले अतिथियों को प्रासुक दान देकर आप भोजन करें, सो भी एक बार, दोबारा नहीं। इस तरह 3 दिन में 4 भोजन वेला का त्याग, 3 दिन में 4 समय भोजन का त्याग हो गया, ठीक है ना। माने सप्तमी के दिन 1 टाइम का त्याग, नौमी के दिन 1 टाइम का त्याग, और अष्टमी के दिन 2 टाइम का त्याग। तो इस तरह से 4 समय भोजन का त्याग हो गया।
4 भोजन वेला का त्याग। 4 भोजन वेला का त्याग मतलब 4 समय का भोजन कहो या उसे बेला कहो। आप जानते हैं 1 दिन का उपवास, 2 दिन का बेला, 3 दिन का तेला। तो बेला की बात कर रहे हैं, ख्याल में आ रही है बात? माने क्या करें, सप्तमी के दिन एक टाइम खाया, नौमी के दिन एक टाइम खाया, सप्तमी और नौमी के दिन तो एक एक दिन का भोजन छूट गया ना, एक एक टाइम का भोजन सप्तमी और नौमी को, तो 2 टाइम का भोजन छूट गया। और बीच में अष्टमी या चतुर्दशी के दिन 2 टाइम छोड़ना था, तो इसका मतलब 4 टाइम छूट गया। 4 टाइम छूट गया माने 2 दिन का उपवास हो गया। तो एक प्रकार से प्रोषधोपवास करने वाले को 2 उपवास हो गए, ऐसा कहना चाहते हैं। प्रथम दिवस की तरह अतिथियों को प्रासुक दान देकर ही सोए, सो भी एक बार करें, दोबारा नहीं। इस प्रकार 3 दिन में 4 भोजन वेला का त्याग, सो ही उत्तम प्रोषधोपवास होता है। मध्यम जगन्य का स्वरूप ऊपर बता चुके हैं। मध्यम और जगन्य का क्या स्वरूप बताएं। और आजकल अनेक व्रती पुरुष ऐसा कहने लगे हैं, लो स्वयं व्रती थे इसलिए व्रतियों के बारे में वही कमेंट कर सकते हैं। हमारी कहाँ हिम्मत हम किसी व्रती के बारे में कुछ कहें, हम त्यागियों के बारे में हम कहें भी क्यों, हमारा मतलब भी क्या है। प्रवचन सुनो या स्वाध्याय ग्रंथ पढ़ो, दोनों ही स्वाध्याय की श्रेणी में आएगा। माने अपना उपयोग उसमें लग रहा है, यही प्रयोजन है। आजकल अनेक व्रती पुरुष ऐसा कहने लगे हैं कि जिनेंद्र की पूजा करनी होवे तो उपवास के दिन भी स्नान दातुन कुल्ला करो। आप पूजन कर रहे हो साहब, भगवान की पूजन, अष्टमी चौदस के दिन पूजन तो करेगा ही। अब अष्टमी चौदस के दिन यदि पूजन करेगा तो फिर कई लोग कहने लग गए कि पूजन आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप बात से मुँह से कैसे कर सकते हो, दातुन करो, कुल्ला करो, नहाओ। देखिए बिना दंत धावन किए पूजा नहीं कर सकते। सो भोले श्रावक उनके कथन से पाप योग के डर से उपवास में भी दातुन कुल्ला करने लग गए हैं। ख्याल में आ रही है बात? सप्तमी के दिन और पूनम के दिन, सप्तमी के दिन, नौमी के दिन, त्रयोदशी, पूनम, अमावस्या के दिन, उस दिन भी सुबह आप दातुन नहीं कर सकते हैं। जिस समय आप भोजन करने के लिए बैठेंगे उसी समय आप कुल्ला करके भोजन ग्रहण करेंगे। अब लोग ऐसा कहने लग गए हैं। सो यह विपरीत मार्ग है। लो ये विपरीत मार्ग है। उपवास के दिन कदापि दंत धावन कुल्ला मत करो। हाँ, स्नान करके भगवान जिनेंद्र की पूजन कर सकते हैं। भगवान जिनेंद्र की पूजन कर रहे हो आप, स्नान करके कर सकते हो, लेकिन कुल्ला कभी भी मत करो। ये बात भी अवश्य है कि जिस गृहस्थ के उपवास या एकाशन किसी प्रकार का प्रत्याख्यान न हो, किसी भी प्रकार का प्रत्याख्यान नहीं है, उसके नियम नहीं है उपवास का भी एकासन का भी, वह दंत धावन कुल्ला स्नान आदि करके देव पूजा आदि करे, अन्यथा एक बिंदु भी मुंह में जल ले लेगा तो न एकासन होगा न उपवास होगा। समझ में आ रही है बात? एक बूंद भी यदि अंदर चले गई है तो उपवास नहीं है। कल हमने बतला दी थी, ये बात आने वाली है। एक बूंद भी कैसे चले जाए भाई साहब अंदर में, एक बूंद भी यदि अंदर में चली गई है, ओहो, थूक निगलने में जा रहा है, उसमें भी अतिचार जैसा लगता है, थूक निगलने में भी। अब उसको अतिचार न कह करके अतिक्रम व्यतिक्रम कह दो, माने थूक भी नहीं निगलना चाहिए। अब कुल्ला करने पर जो पानी अंदर चला गया क्या, तो वो तो सब पानी की बूंदी चले गई। पता है आपको, सप्तमी के दिन तो आपने किया था एकासन, है ना, दिन में किया था भोजन आपने 12 बजे। अब अष्टमी का दिन आया, सप्तमी को आपने शाम को पानी, दिन भर पानी नहीं पिया, रात भर पिया नहीं, और अष्टमी के दिन सुबह आपने कुल्ला कर लिया। तो कुल्ला करने में जो मुंह में पानी गया उससे आपकी जो तृषा थी वो शांत हो गई। आपको जो पानी के लिए जो बेचैनी हो रही थी ना, वो बेचैनी शांत हो गई। मुंह में लेकर के ही आपने थूक दिया, अरे तो भी वो जो गीलापन है उसका पानी का, वो जो पेट में गया है, वो आपकी तृषा वेदना की निवृत्ति कराने वाला है। जीभ से संपर्क है पूरा सब। देखिए, क्योंकि उपवास में तो
16, 14, 12 प्रहर तक को चारों प्रकार के आहार का त्याग कर चुके हो तथा एकासन में एक बार जो कुछ लेना है सो लेना है। बोलो कितनी गहरी बात कर रहे हैं। गले पर पानी की पट्टी रखना, माथे पर पट्टी रख देना, पेट पर रख लेना, अरे भाई ये तो सब गलत काम है, खोटे काम हैं, विवेक नहीं रखते हैं। पूर्व में उपवास आदि, अनशन, अनोदर आदि 12 तपों की चर्चा करते समय मैंने कई बार इस तरह की बातें कही है। बराबर रीति से हमें सावधानी रखना चाहिए। लोग हाथ में वो रख लेते हैं, फल रख लेते हैं, नींबू रख लेते हैं, संतरा मौसमी रख लेते हैं, ऑरेंज वगैरह, नाक से सूंघते रहते हैं। अरे भाई वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है। वे पुद्गल आहार वर्गणाएँ बाहर से हाथ में रखने मात्र से शरीर द्वारा ग्रहण की जा रही है। ये दोषजन्य स्थिति है। क्या बहुत डामाडोल स्थिति है भाई साहब, कहाँ तक बतलाएं। कोई तेल मालिश नहीं होगी अष्टमी चतुर्दशी के दिन, किसी भी तरह की कोई मालिश नहीं होगी, ऊपर से कुछ लेप नहीं लगेगा, किसी भी तरह से कुछ नहीं होगा। निर्दोष चर्या की चर्चा चल रही है। फिर शिथिलाचारी जो करो सो करो भाई, किसका क्या कहें हम। शिथिलाचार में आकर कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, अन्यथा भूखे भी रहें और पापबंद भी हुआ, क्योंकि प्रतिज्ञा की थी उपवास की या एकासन की और कुल्ला कर लिया तो आखिरी भ्रष्ट हुआ। ले देखो क्या क्या बात कहते हैं ये। क्या राजीव जी भाई साहब, ये कितनी गजब की बात कह रहे हैं। आपने आखिरी क्या ली थी, अपने कहा था ना, ये पहला दिन कहलाता है धारणा और एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे कहलाता है पारणा। धारणा और पारणा और बीच के दिन उपवास। तो जिस दिन आपने धारणा की कि भाई मैंने बिल्कुल निर्णय कर लिया, पक्का निर्णय कर लिया, भरत भाई भोरे हमने पक्का निर्णय कर लिया भाई साहब उपवास करेंगे आप, क्या तो ये यहाँ कह दिया स्पष्ट कि आपने प्रतिज्ञा तो ये ली थी उपवास की, एकासन की, यही प्रतिज्ञा की थी हीराचंद जी बोरा साहब, और कुल्ला कर लिया और तो आखड़ी से भ्रष्ट हो गए आप। तो आखड़ी माने प्रतिज्ञा। अमित बढ़िया जी सूरत से, आपने जो आंकड़ी ली उस आंकड़ी से भ्रष्ट हो गए, सो महान पाप है। आगम की तो ऐसी आज्ञा है कि जितनी शक्ति होवे उतना नियम लो, ये जनागम की आज्ञा है। विनय सिंघई जी साहब रन्नौद वाले क्या कह रहे हैं, बोलो आगम की ऐसी आज्ञा है भैया, आगम की ऐसी आज्ञा है। ये कोई हम आज्ञा नहीं दे रहे हैं, हम हैं कौन आपको कुछ भी कहने वाले, बताने वाले, सिखाने वाले, समझाने वाले, हम बताने वाले। जो बात हमारे को आगम में मिलती है वो बात हम कह रहे हैं। क्या माने, अब देखिए, अब आप उसको यदि अवनीश भाई यदि ऐसा मान लिया जाए कि साहब पानी पी लिया साहब, अरे उपवास कह करके गर्व मत करो, ये कहना चाह रहे हैं। उपवास तो सच में निर्जल उपवास ही होता है। उपवास तो बिना जल के ही होगा, हाँ बिना प्रोष्ठ उपवास भी, उपवास तो वही है। अब देखो अब क्या करें, उपवास के दिन शाम को पानी ले लेते हैं, तो अब ले लो तो ले लो, लेकिन उसे उपवास मत कहो, उसे कम से कम ये तो स्वीकार करो कि अरे तो कहने के लिए उपवास है, पानी तो पी लिया हमने। अंदर में कम से कम वो अभिमान का भाव तो नहीं हो, अंदर में तुरंत ये बात आनी चाहिए भाई साहब मैं तो निर्जल उपवास नहीं कर सका यार, इसलिए उपवास क्या कहूँ, मेरी पत्नी बच्चे कह रहे हैं कि इन्होंने उपवास किया है, मैं तो अंदर से ये मानता हूँ कि सच में मेरा उपवास हुआ नहीं। अपनी मान्यता श्रद्धा धारणा की बात है, और क्या है, खेद तो बरतना ही चाहिए उसके प्रति, और वास्तव में तो फल तो परिणामों का लगने वाला है। आपने क्या किया है, तो बहुत नियम इस तरह से शक्तिपूर्वक निभाओ, जितना हो सके उतना ही लो। जब आपने धारणा की थी उपवास के लिए, जब आपने धारणा की थी उसी समय आप ये सोच लीजिए कि भैया मैं उपवास तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अष्टमी का मेरा उपवास, प्रोष्ठ उपवास नहीं कह रहा हूँ मैं, अष्टमी का मेरा उपवास है, सप्तमी को दोनों टाइम भोजन खाया है, नौमी के दिन दोनों टाइम भोजन करूँगा, अष्टमी का मेरा उपवास है, शाम को मैं पानी ले लूँगा। ये आपने धारणा जब किया था उस समय ऐसा विचार कर लिया तो ठीक है, जितना निप सके, क्योंकि आपने वो सब छोड़ करके जो आराधना में अपना काल व्यतीत किया है उसमें तो बहुत बड़ा भला हो ही गया है ना।
आप आडंबरों से बच गए, आरंभ से बच गए, किचन भोजन आदि इन सारी व्यवस्थाओं से बच गए हैं और इन सब से बच करके अपने उपयोग को धर्म ध्यान में लगाया है। 4 प्रकार के अनुयोगों के स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाया है। ध्यान में, चिंतन में, वैराग्य भावना में, 12 भावनाओं में, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने में, चिंतन मनन करने में अपने उपयोग को बिताया है। तो बोले ये असली बेनिफिट है, असली लाभ तो यही था जो हो गया है। जैसा कि कवि ने कहा है, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे। क्या? कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति के प्रमाण में करना चाहिए। शक्ति के बिना, शक्ति नहीं होवे तो क्या करें? बोले श्रद्धा करो, श्रद्धा, कोई बात नहीं, श्रद्धा तो रखो कि असली काम क्या है, श्रद्धा तो रखो ये योग्य रीति से किस तरह से इनका पालन किया जाता है। देखिए, जिसके पालन की शक्ति न हो उसकी श्रद्धा करनी, भावना वाणी। और जो यशस तिलक चंपू ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि शरीर शुद्ध स्नान, दंत धावन, कुल्ला आदि करके भगवान की पूजा करो, अन्यथा नहीं। सो कथन सामान्य गृहस्थों माने बिना उपवास एकासन वाने के लिए है, व्रतियों के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या बात कही है? यशस तिलक चंपू ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि बिना नहाए भगवान की पूजन मत करो। वहाँ लिखा है मतलब बिना कुल्ला किए हुए भगवान की पूजन करने के लिए मत जाओ, बिना दंत धोवन किए हुए मत जाओ, शुद्ध स्नान के बिना मत जाओ। बात तो सच्ची है, ऐसा ही होना चाहिए। सामान्य दिनों में तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कोई व्रती व्यक्ति है, प्रोषदोपवासी है, तो प्रोषदोपवास माने ये तीसरी प्रतिमा की चर्चा चल रही है। भाई साहब आप ये तो विचार कीजिए, ये तीसरी प्रतिमाधारी की चर्चा चल रही है, चौथी प्रतिमा की चर्चा चल रही है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा दूसरी, फिर सामायिक प्रतिमा तीसरी, चौथी प्रोषद प्रतिमा है, प्रोषदोपवास की चर्चा चल रही है, चतुर्थ प्रतिमाधारी की चर्चा चल रही है। ये इसका लेवल आप हीन कैसे समझ सकते हो? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, अब क्या क्या और त्याग करने चाहिए इनके भोजन में, सप्तमी नवमी के दिन क्या क्या त्याग होने चाहिए। और थुअर के पत्ते श्रावकों के सर्वथा भक्षण योग्य नहीं है। थुअर के पत्ते, शरबत नहीं लेना, अचार नहीं लेना, आसव नहीं होना चाहिए। आसव क्या होता है? पहले भी आया था, एक बार बताया था आपको। आसव क्या है? शराब वगैरह है, नशीली चीज़ें, वो आसव के अंतर्गत आती हैं। आसव, आश्रव होता है ना, तो श्रेय के अंदर तो मात्रा लग जाती है, और वो मात्रा हटा दो ऐसे वाली, तो आसव। तो आसव क्या है? तो बोले ये शराब वगैरह, नशीली चीज़ें, रस, इस तरह के, ये आसव है। मुरब्बा नहीं लेना, कांदा नहीं लेना, है ना, गाजर नहीं लेना, और पुदीना नहीं लेना, लहसुन, हींग, डींगड़ा, ये सब, हींगड़ा, सब्जी नहीं लेना, हरी सब्जी, पापड़ नहीं लेना, खार नहीं लेना, खार क्षारित चीज़ें भी होती है। आयुर्वेद वगैरह में तरल पदार्थ होते हैं। केसी जैन साहब बीकानेर वाले हमारे अच्छे विद्वान हैं, आप हमारे स्वाध्यायी बीकानेर में रहते हैं। तो ये जो आयुर्वेद वगैरह के अंदर भी जो रसायन वगैरह होते हैं, रस वगैरह, वो भी सब उसमें आसव के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। आयुर्वेद में कई तरह के ऐसे रस होते हैं, लिक्विड औषधियाँ होती है, लिक्विड दवाइयाँ वगैरह होती है, वो भी सब शराब जैसी हो गई ना। पीने की दवाइयाँ, होम्योपैथ के अंदर पीने की दवाइयाँ, लिक्विड दवाइयाँ, टॉनिक वगैरह, वो सब एल्कोहल जनिक होते हैं, वो सब, तो सबका निषेध बरतता है उसमें। होटल में जीमना, कैसे हो सकता है होटल में जीमने की बात है? सोडा वाटर नहीं पिएगा। सोडा वाटर बहुत चला करता था पहले, तो देखा नहीं 10-15 साल 20 सालों में कभी सोडा वाटर चलता होगा अभी भी कहीं। अब ठेले वेले पे पहले स्कूलों में पढ़ते थे, उस समय चलता ही होगा, कि अपन लोग उससे दूर हो गए हैं इसलिए अपने को पता नहीं है। बिस्किट, बर्फ़ इत्यादि पदार्थों का नाम बताया है। सो यह नहीं समझना कि इतने ही का त्याग बताया है, इन जैसे जो भी हो उन सब का ही त्याग होना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं इतना बतला दिया क्या
ये इनको जो भी हैं, थुअर के पत्ते, थोर होता है, थोर जो जंगलों में बाढ़ के काम में आता है। कांटे वगैरह होते हैं उसमें? नहीं। थोर में नहीं, पत्ते वगैरह होते हैं कुछ इस तरह के। होते हैं मोटे पत्ते। अब नहीं पहचान रहे हैं तो अजान फल का तो वैसे ही त्याग होना चाहिए, और क्या है। आप डाल करके देखेंगे तो थुअर एक पेड़ होता है, खेतों के अंदर बाढ़ वगैरह के काम आता है, ऐसा ही है, बाढ़ वगैरह में काम आता है। जो बाढ़ मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए, रोकने के लिए, इस तरह से। हाँ, थोड़े कांटे जैसा भी होता है ना। देखिए, और क्षुद्रों का स्पर्श हुआ भोजन त्यागने योग्य है, वो भी नहीं लेवे। क्षुद्रों के ग्रह का दूध, दही, छाछ, मट्ठा, पानी भी पीने योग्य नहीं है। बिना मर्यादित पदार्थ कुलीन पुरुषों को भी सेवन योग्य नहीं समझना। बिना मर्यादित पदार्थ सामान्य में भी नहीं लेना चाहिए अपने को। कारण की निमित्त परिणाम बिगाड़ देता है। अभी निमित्त की प्रधानता से किए गए कथन है, माने कैक्टस भी कह सकते हैं। हाँ, कैक्टस ही है अवनीश भाई, थोर माने कैक्टस जैसा ही है, कुछ इसी तरह का है, कैक्टस भी कह सकते हैं। अब ये निमित्त जो है ना, वो परिणाम बिगाड़ देता है। अरे आप उन निमित्तों से दूर रहिए ना, हम तो ये कहना चाहते हैं। आप उन निमित्तों से बच कर के क्यों नहीं रहते हो? आप उन निमित्तों से दूर क्यों नहीं रहते हो? इससे भोगोपभोग व्रत में विवेक पूर्वक कर्तव्य करना चाहिए। भोगोपभोग व्रत, उसमें बराबर विवेक पूर्वक कर्तव्य करना चाहिए। जो पदार्थ नशा पैदा करने वाले हों, जो कोई भी पदार्थ नशा पैदा करने वाले हों, जैसे भांग, अफीम, गांजा, धतूरा, ऐसी वस्तुओं को खाने तथा इनका व्यापार करने का भी त्याग कर देना चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं ये? ऐसी वस्तुओं को खाने तथा इनका व्यापार करने का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे सद्विचार नष्ट होते हैं। विचार नष्ट हो जाते हैं, अच्छे विचार ही जाते रहे आपके, बुद्धि नहीं रही, बुद्धि चली गई आपकी। देखिए और चलते हैं आगे, क्या लिख रहे हैं। जिन पदार्थों में त्रस स्थावर का घात भी नहीं होता, ऐसे भी पदार्थ हैं बहुत सारे, त्रस स्थावर का घात नहीं होता, किंतु ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात, इसे क्या कहेंगे? अनिष्ट कारक अभक्ष्य कहते हैं। 5 प्रकार के अभक्ष्य सुने होंगे आपने। एक अनिष्ट कारक अभक्ष्य है। अनिष्ट कारक अभक्ष्य क्या होता है? ऐसा होता है जो अभक्ष्य तो नहीं, दूसरा खावे तो खाने योग्य, और हम खाएं तो वो अभक्ष्य। कब, कौन सी परिस्थिति की बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं जिन पदार्थों में त्रस स्थावर का घात भी नहीं होता, किंतु अपनी प्रकृति के अनुकूल न हो, ऐसे अनिष्ट पदार्थों का त्याग नष्ट करना चाहिए। क्या? ऐसे अनिष्ट पदार्थों का त्याग नष्ट करना। नष्ट शब्द ऐसा अजीब सा लग रहा है, ये नष्ट शब्द नहीं होना चाहिए यहाँ। अपनी प्रकृति के अनुकूल न हो, ऐसे अनिष्ट पदार्थों का त्याग अवश्य करना चाहिए। अवश्य होना चाहिए यहाँ पर, अवश्य ही शब्द होना चाहिए, नष्ट की जगह अवश्य करना चाहिए। जैसे खांसी के रोगी को मलाई अथवा जो इष्ट होते हुए भी अनुपसेव्य हों, उनका भी त्याग करना चाहिए। जैसे भड़कीले वस्त्र पहनना आदि। लो, ये कहाँ उपवास की चर्चा चल रही है और भड़कीले वस्त्र पहनने का त्याग कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, वस्त्र सज्जा भी जरूरी है। प्रोषदोपवास के दिन शुद्ध सात्विक भोजन से ही काम नहीं चलेगा क्या? इष्ट की जगह प्रियंक जी अवश्य शब्द होना चाहिए, मिसप्रिंट है वो। अशुद्धियाँ तो है ही, खैर कुछ उनमें सुधार तो होना ही चाहिए। फटी जीन्स पहन रखी हो, हैं क्या क्या कपड़े पहन लेते हैं, क्या बताएं भाई साहब, दुनिया के हाल ख़राब हैं चारों तरफ। शिष्ट पुरुषों में भी अशिष्ट सरीखे आचरण शहने आ जाते हैं, जिनसे धर्म का घात संभव है। हैं तो शिष्ट पुरुष, हैं तो बहुत सभ्य, लेकिन धीरे धीरे करके वह इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है जो अशिष्ट जैसी, धूर्तता जैसी हो जाती है। अब कौन समझाए? कभी समझाओ तो उल्टा पड़ जाए। बड़ी विचित्र तरह की मानसिकता वाले लोग हैं सारे दुनिया भर में। इसलिए यहाँ ये क्या कह रहे हैं,
धीरे धीरे उन बातों को यथार्थ रीति से समझना चाहिए जिनसे धर्म का घात न होवे। इसलिए त्याग रूप भावना रखनी चाहिए जिससे अभिष्ट और इष्ट फल की प्राप्ति होवे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यहाँ हमने इष्ट अनिष्ट फल की प्राप्ति, अनिष्ट न होवे और इष्ट फल की प्राप्ति होवे, अभिष्ट इष्ट फल की प्राप्ति होवे, इस योग्य रीति से बराबर हमने ये प्रोषधोपवास संबंधी चर्चा की है। और इसी से जुड़ कर के, चूँकि यहाँ खाने पीने संबंधी चर्चा का त्याग कराया ना, तो खाने पीने के संबंध में ही वनस्पति के भेद बता दिए। वनस्पति दो तरह की होती है, एक साधारण तथा दूसरी प्रत्येक। ये वनस्पति के दो भेद हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। तो कह रहे हैं यहाँ साधारण वनस्पति तो गृहस्थों को ग्राह्य है ही नहीं। साधारण वनस्पति निगोदिया है, वो ग्राह्य है ही नहीं का मतलब वो ग्रहण करने में आती ही नहीं है। क्या माने, वो तो कोई वैसे आपको मिलेगी ही नहीं साधारण वनस्पति के रूप में। जिस वनस्पति के शरीर में अनंत जीव रहते हैं वे एक साथ ही जन्म लेते हैं, साथ ही श्वासोच्छ्वास में आहार ग्रहण करते हैं और साथ ही मरते हैं, उन अनंत जीवों का एक ही शरीर आश्रय होता है। यह साधारण जीवों का साधारण लक्षण है। ऐसी वनस्पति का सर्वथा त्याग करना चाहिए। वास्तव में ये साधारण वनस्पति तो निगोद का ही नाम है। यहाँ जो बात कही गई है ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक के संदर्भ में बात आ रही है। प्रत्येक भी दो तरह की है। साधारण वनस्पति तो भूल जाओ आप, साधारण की तो व्याख्या समझ ली अपन ने। पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ते समय भी अपन ने उस व्याख्या देखी थी, तो उसमें कहा था कि भाई ये जो है ना, एक एक धीरे धीरे करके किसी एक निगोद शरीर में अनंत जीव है, वो तो हो गई साधारण। अब जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है ये है प्रत्येक वनस्पति। स्वयं नहीं खावें, विवाह आदि के अंदर खिलाएं भी नहीं। जो चीज़ हम खाते नहीं वो चीज़ हम खिलाते नहीं, बात ख़त्म, सीधी सी बात हो गई। ऐसा थोड़ी ना है, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए आएगा तो आलू प्याज जमीकंद द्विदल इस तरह की चीज़ें क्यों मिलेगी उसको? किसी भी प्रकार का भक्ष्य नहीं मिलेगा उसको। हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आएगा तो वही चीज़ मिल सकती है जो चीज़ हम खाते होंगे। हमने किसी व्यक्ति को शादी विवाह के अंदर बुलाया है तो क्या करेंगे भाई साहब? वही तो करेंगे। क्या माने खुद भी नहीं से पालन करें और शादी विवाह, मान लीजिए किसी और की शादी में गए हैं, किसी ब्याह सगों की शादी में गए हैं, किसी मित्रों की शादी में गए हैं, किसी और के यहाँ गए हैं जिसमें हमारा कुछ रोल नहीं था। अब वहाँ परोसगारी करने का आपको अवसर मिल गया है। क्या परोसगारी करना है हमारे को, तो भी हम अभक्ष्य वस्तु की परोसगारी नहीं करेंगे। हम आलू की बाल्टी लेकर के किसी को परोसने के लिए नहीं जाएंगे, है ना। इतना विवेक तो होना ही चाहिए कम से कम। प्रत्येक के दो भेद हैं, एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक और दूसरा अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ये प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं। मूलग्गा पोर बीजा कंदात है खंद बीज बीज रुहा, समुच्छिमाय भणिया पत्ते आनंत कायाय। गाथा है गोमटसार की। मूल, अग्र, पर्व, कंद, स्कंद, बीज और सम्मूर्छन, इनसे पैदा होने वाली वनस्पति प्रत्येक तथा अनंत काय होती है। क्या ये प्रत्येक वनस्पति की चर्चा कर रहे हैं। अब इनके अलावा आपको वनस्पति मिलेगी कहाँ जिसको आप साधारण वनस्पति कह रहे हो? क्या वो कहाँ मिलेगी? देखिए, अर्थात उत्पत्ति के समय से अंतर मुहूर्त तक तो प्रत्येक रहते हैं, पश्चात साधारण हो जाते हैं। अब ये बचती नहीं है ये बात, है ना। ये बात यहाँ बराबर नहीं है। ये बस वो प्रत्येक है सो वो प्रत्येक ही है। वो इन मूल आदि 7 प्रकार से पैदा होने वाली वनस्पति का भिन्न भिन्न वर्णन इस प्रकार है। इसका वर्णन सुनिए थोड़ा सा। मूलज क्या होता है? मूल से जो पैदा होती है, जड़ में जो पैदा होती है वे मूलज कहलाती है। जैसे अदरक, हल्दी, मूली, गाजर, आलू, मैंने इनमें हरित तो आएगी ऊपर
और जो मूली है उसकी जो जड़ है वो जड़ में लगी हुई चीज़ ये मूलज है, मूल में लगी हुई चीज़। रतालू, अरबी, शकरकंदी, कांदे, प्याज, लहसुन ये सब मूल से ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली वनस्पति है। ऐसी वनस्पतियों को मूलज कहते हैं। तो बराबर समझ में आ गई मूलज क्या चीज़ है। अब कह रहे हैं अग्रज। अग्रज क्या है? बोले तुरई, भिंडी, ककड़ी, आर्या आदि वस्तु जो सिरे से पैदा होती हैं वे अग्रज कहलाती हैं। तो फिर साहब ये भिंडी, तुरई, ककड़ी ये तो सब खाने के भक्ष्य हैं, तो सब कि नहीं, जब उगी हैं तो उस समय कह रहे हैं ये प्रत्येक वनस्पति हैं ये। क्या अब ये सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की चर्चा करेंगे। ये जब कच्ची कच्ची थी ना ये छोटी, जब उस समय, अभी इनके लक्षण बतलाएंगे अपन, कल करेंगे उस मैटर पर चर्चा। तो ये अग्रज हैं, ये अलग तरह की वनस्पति हैं। यहाँ तो ऐसा समझ लीजिए वनस्पतियाँ 6 प्रकार से पैदा होती हैं, वो 6 प्रकार की बातें बता रहे हैं। मूलज हो गई जड़ में होने वाली, अग्रज हो गई ऊपर होने वाली, फिर पर्व, देवनाल, ईख, वेंत आदि गांठ से पैदा होने वाली को पर्वज कहते हैं। पोरें होती है ना इनकी, जो गन्ना है उनमें पोर होती है बीच बीच में, तो उसको आप बोएंगे तो पोर से पैदा हो जाती हैं, वे पर्वज कहलाती हैं। पर्व से जन्म लेने वाली पर्वज, पौरवज ऐसा भी कहें उसे। फिर कंद, सूरण, प्याज आदि कंद हैं, वो कंद कहलाते हैं। फिर स्कंधज। स्कंधज क्या चीज़ है ये? बोले सायली, कटेरी, पलाश आदि शाखा से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं स्कंधज कहलाती हैं। मुझे लगता है जो स्कंधज हैं ये वे इस तरह के वृक्ष होते हैं जो उसकी टहनी को काट दो तो टहनी से ही उग जाते हैं वो स्कंदज। हाँ, पत्ता लगा दो ना, पत्ते से भी वो उग जाती है। वो माने उनके कोई ऐसे जड़ वगैरह इस तरह का नहीं, माने कोई हाँ पत्थर चट्टा है इस तरह का। चलिए जो भी है, ये आर्या भी कोई चीज़ होती होगी इस तरह की, खाने योग्य कोई चीज़ होती होगी, है ना। गिलोय वगैरह भी इसी तरह की चीज़ें हैं। चलिए 6 नंबर पर बीज की बात कर रहे हैं। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्की, मूंग, उड़द, सरसों, मसूर आदि ये सब बीज से उत्पन्न होते हैं, इसलिए बीजज कहलाते हैं। विनोद दोषी जी साहब पालडी वाले हैं, पहले कहते होंगे किसी को बहुत बरसों पहले, आर्या। आर्या कौन सी फल सब्जी होती है? अभी कहीं नाम अन्य होगा, कोई हो सकता है, नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं ख्याल में तो और अच्छा है। अजान फल तो वैसे ही नहीं सेवन करने योग्य। फिर सम्मूर्छन, जो बिना बीज आदि बोए अपने योग्य द्रव्य क्षेत्र मिलने से पैदा हो जाते हैं, वे सम्मूर्छन वनस्पति है। जैसे घास आदि। घास किस तरह की है? घास क्या होता है? आपकी छत पे भी उग जाएगी। आर्या ककड़ी को कहते हैं कि अच्छा आर्या, ओहो आर्या क्या काचरे जैसा होता है आर्या, तो आता है घरों में ही आता है क्या, बहुत ककड़ी जैसा ही होता है, आर्या कहलाता है आर्या। धर्मचंद जी साहब बराबर, बहुत सही कहा आपने। क्या आर्या, आर्या अपन तो वो आर्या मिलेच्छास्य वाला आर्या समझते हैं ना, वो नहीं, आर्या, आर्या बोलते हैं आर्या। क्या सब्जी मंडी के अंदर भी आर्या, आर्या के नाम से मिल जाएगा। आर्या ककड़ी कहलाती है, वो ककड़ी जैसी होती है, खीरा ककड़ी जैसी होती है आर्या। देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है ना भाई साहब अनिल जी। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, घास वगैरह है, सम्मूर्छन वनस्पति है। जब इनके आश्रित निगोदिया जीव रहते हैं तब ये सभी सप्रतिष्ठित कहलाते हैं, और जब द्रव्य क्षेत्र काल की योग्यता से निगोदिया जीव इनमें नहीं रहते हैं तब अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाते हैं। भाई जब इनमें रहते हैं, क्या मतलब जब इनमें रहते हैं निगोदिया जीव तो सप्रतिष्ठित होंगे, जब निकल जाएंगे तो अप्रतिष्ठित हो जाएंगे। जिस वनस्पति के एक शरीर का एक ही स्वामी हो उसे अप्रतिष्ठित कहते हैं। एक शरीर का एक ही मालिक है। अब गोमट सार जीव कांड के अनुसार सप्रतिष्ठित प्रत्येक एवं अप्रतिष्ठित प्रत्येक की पहचान के नियम बताते हैं। अब सप्रतिष्ठित प्रत्येक क्या होता है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक क्या होता है, इसके नियमों को
यहाँ बतला रहे हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। और कल एक विशिष्ट प्रकरण और आने वाला है। 17 प्रकार के ऐसे नियम बतलाए हैं जो श्रावक यदि उन नियमों का पालन करता है तो उसका जीवन बहुत ही संयमित हो जाता है। 17 प्रकार के नियम, क्या क्या नियम हो सकते हैं, क्या क्या नियम लिए जा सकते हैं, डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर किस किस तरह के नियम लिए जा सकते हैं, माने अष्टमी चतुर्दशी के दिन, पर्व के दिनों में, व्रत के दिनों में किस तरह के नियम हो सकते हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। वास्तव में तो नियम एक ही है भाई साहब, स्वाध्याय करो और अपने आप को जानो, असली नियम तो यही है, बाकी तो क्या दम है। ये जितने भी नियम बतलाए जा रहे हैं, जितने व्रतों की चर्चा की जा रही है, जितने संयमों की चर्चा की जा रही है, जितनी बातें समझाई जा रही है, उन सब बातों का मूल प्रयोजन क्या है ये बतला दो मेरे को। उन सारी बातों का मूल एक ही प्रयोजन है, बोले क्या? अपने स्वभाव के नज़दीक आना। एक ही प्रयोजन है, अपने स्वभाव के समीप आना। एक ही प्रयोजन है, स्व अध्ययन, स्व को गहराई से जानना, स्वाध्याय। आपने उपवास किया अपने नज़दीक आने के लिए, आडंबरों से बचने के लिए, विषय कषाय से बचने के लिए, दुनियादारी की उलझनों से बचने के लिए। तो ये सारी उलझन को बच करके कहाँ आए? अपने स्वभाव के नज़दीक आए ना। तो असली काम तो नज़दीक आने का है। वो व्यक्ति हिंसा कैसे करेगा? उसके माध्यम से हिंसा कैसे हो सकती है? उसके माध्यम से पाप कैसे हो सकता है? जब आप अंदर में चले जाते हैं तो सर्व प्रकार की बाहरी हिंसा का त्याग स्वयमेव हो जाता है। इन सब बाहरी व्यवहार रीति से कहे गए व्रतों को सावधानी यथा योग्य रीति से पालते हुए अब हम अंतरंग में रत्नत्रय जो एक नियम होना चाहिए, रत्नत्रय का धारण करना, नियमेण यजम कज्जम तम नियमम, ऐसा नियम सार में व्याख्या की है कुंद महाराज देव ने। नियम से जो करने योग्य कार्य है उसे नियम कहते हैं। और फिर कहा रत्नत्रय ही एकमात्र करने योग्य कार्य है, इसलिए वही वास्तव में नियम है। उसकी चर्चा यहाँ हुई, कल चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। सभी कार्यक्रम यथा योग्य दोपहर में 4 बजे क्रमबद्ध पर्याय की क्लास विशेष रीति से चालू हो चुकी है, वो 4 बजे चल रही है। बाकी सब यथा योग्य आपकी जानकारी में है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो मरियम, नमो सिद्धार्थ।